वेलकम बैक टू ऑरेंज शॉर्ट्स। जब एक जहाज सिंक होना शुरू होता है यानी कि पानी में डूबना शुरू करता है तो हम लोग जहाज के ऊपर क्या करते हैं, जहाज के ऊपर सिचुएशन क्या होती है और हम कौन कौन से ऐसे एक्शन लेते हैं कि जिससे हम अपने आप को और अपनी चीजों को ज्यादा से ज्यादा महफूज रख सकें, या कौन सी ऐसी खास चीजें होती हैं कि जिनको हमारी ये कोशिश होती है कि यार और कुछ बचे ना बचे, कम से कम ये जरूर बचा है। आज मैं आपको एग्जैक्टली इसी चीज के बारे में तफसील आगाह करूंगा। इनमें ऑफ कोर्स सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो इंसानी जान ही होती है। हमारी कोशिश ये होती है कि जब कोई जहाज सिंक कर रहा है, किसी जहाज के ऊपर कोई इस किस्म का मसला हो गया है, तो ऑफ कोर्स इंसानी जान को सबसे पहले बचाया जाए। जहां तक बात रहेगी सिंकिंग की कि एक जहाज डूबता कैसे है, तो टाइटैनिक तो आपने पहले ही देख ली होगी। एक उनमें से वजह तो वो हो सकती है कि आप किसी आइसबर्ग से टकरा जाएं, जेरे समंदर आप किसी ऐसी चीज से टकरा जाएं जो कि आपके हल को फाड़ दे। आसान अल्फाज में अगर आपके जहाज को कोई स्ट्रक्चरल डैमेज ऐसा हो कि जिसके बाद पानी अंदर अपनी मर्जी से आना शुरू कर दे और आप उसे कंट्रोल ना कर पाए, तो 99% चांसेस ऐसे हैं कि खुदा ना खास्ता आपका जहाज डूब जाएगा पानी में। तो इंसानी जान को बचाने के लिए सबसे पहले हमेशा यही किया जाता है कि जब भी किसी जहाज के ऊपर कोई इस किस्म की इमरजेंसी हो तो सबसे पहले इमरजेंसी क्वार्टर्स या जनरल क्वार्टर्स रिंग किए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि वो तमाम अफराद जहाज के जो जहां कहीं भी मौजूद हैं, वो हर उस चीज को छोड़कर और अपने अपने मस्टर स्टेशन के ऊपर पहुंच जाएं। अब आप पूछेंगे मस्टर स्टेशन क्या होता है? मस्टर स्टेशन ऐसी जगह होती है कि जहां पे किसी इमरजेंसी की सूरत हाल में जब हम अपनी घंटी बजाएंगे और जनरल क्वार्टर्स को रिंग करेंगे तो तमाम लोगों ने जमा होना होता है। कोई इंसान अपने कमरे में नहीं रहेगा, कोई इंजन रूम में है लेकिन उसकी खास जरूरत नहीं है तो वो भी डेक के ऊपर आ जाएगा। कोई ब्रिज के ऊपर मौजूद है तो चाहे वो नेविगेशन में मसरूफ ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उसकी जरूरत नहीं है एब्सोल्युटली, तो वो भी मस्टर स्टेशन के ऊपर चला जाएगा। मस्टर स्टेशन हमारे पास इस सिचुएशन में होते हैं दो, एक जहाज के दाएं साइड पे और एक जहाज के बाएं साइड पे। फिर हर मस्टर स्टेशन का एक अपना इंचार्ज होता है। उस इंचार्ज ने करना ये होता है कि उसने हेड काउंट करना होता है। हेड काउंट करने का मतलब ये है कि उसने एक एक इंसान को गिनना है कि हर इंसान मौजूद है या नहीं है। बिकॉज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज एवरीबडी शुड बी अकाउंटेड फॉर। आपको एग्जैक्टली ये बात पता होनी चाहिए कि अगर वो बंदा मस्टर स्टेशन के ऊपर मौजूद नहीं है तो वो है कहाँ पे। लेकिन जिस वक्त ये सारा का सारा काम चल रहा होता है, यानी कि लोगों को मस्टर किया जा रहा होता है, हेड काउंट टेक किया जा रहा होता है, उस वक्त साथ ही साथ हम उन कोशिशों को जारी रखते हैं कि जहाज को जितना हो सके बचाया जा सके, या कम से कम उसकी सिंकिंग को जितना डिले किया जा सकता है उसको किया जाए। उसकी एक वजह तो ये होती है कि शायद आप अपने जहाज के सिंकिंग को इतना डिले कर पाए कि बाहर से कोई एड आ जाए और आपको अपनी बोट्स में बैठकर पानी में जाना ही ना पड़े। लेकिन किसी भी तरह से पहली तरजीह इसी चीज को दी जाती है कि इंसानी जान बचाई जाए। अगर आपकी हेल्प में डिले आ रहा है तो आप उसके लिए जहाज पे वेट तो नहीं कर सकते, जहाज डूब जाएगा। और जब जहाज डूबेगा तो आप सबको फिर अपने साथ लेके डूबेगा, तो ऑफकोर्स आपने जहाज को छोड़ना तो है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है कि कैप्टन साहब व्हेन ही असेसेस कि भाई अब वो वक्त करीब आ रहा है कि जब जहाज डूबने वाला होगा, तो फिर वो तमाम के तमाम काम शुरू किए जाते हैं कि जो कि जहाज के डूबने से पहले करने जरूरी होते हैं। उनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट काम तो ये है कि आपने जहाज के रिकॉर्ड्स को सेव करना है। जहाज के रिकॉर्ड्स आजकल चूंकि जमाना बदल गया है, पहले वाला जमाना टाइटैनिक वाला तो रहा नहीं है, तो उनमें एक चीज तो ऑफकोर्स वही है जो कि पहले चलती आ रही थी, वो आज भी चलती हुई आ रही है। वो ये कि जहाज की लॉग बुक। जहाज की लॉग बुक एक ऐसी किताब होती है कि जिसमें पूरा दिन जहाज का रिकॉर्ड मौजूद होता है। एक होती है इंजन लॉग बुक और एक होती है ब्रिज लॉग बुक। पहले जमाने की तरह सिर्फ एक शिप्स लॉग बुक नहीं होती, अब दो होती हैं। उन दोनों को मंगा लिया जाता है और उसके बाद उन दोनों को ऑफ कोर्स बोट और स्टारबोर्ड लाइफ बोट के पास रख दिया जाता है, जहां पे भी चीफ इंजीनियर मौजूद हो, जहां पे भी चीफ अफसर मौजूद हो। क्योंकि जब आप लाइफ बोट उतारेंगे तो आपने उन लॉग बुक्स को अपने साथ लेके उतरना है, ताकि बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हो तो अगले बंदे को पता तो चले कि जहाज में हुआ क्या था, क्योंकि जहाज की लॉग बुक के ऊपर आप हर चीज रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। दूसरी चीज, आपके पास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं जो कि आपने जहाज के सिंक होने से पहले अपलोड करने हैं, वो आपने सब अपलोड करने होते हैं। हमारे पास जहाज के अकाउंट्स होते हैं। जहाज के अकाउंट से आपको ये पता चलता है कि यार किस बंदे के कितने पैसे ड्यू थे, किस बंदे के कितने पैसे नहीं थे, जहाज पे इस वक्त कैश कितना मौजूद है। वो तमाम चीजें आपने अपलोड करनी होती है। अगर आप अपलोड ना भी कर सकें तो आप कम से कम एक प्रिंटेड कॉपी अपने साथ रखते हैं। उसके बाद जहाज के ऊपर एक चीज मौजूद होती है जिसको कहा जाता है VDR, वॉइस डाटा रिकॉर्डर। इसकी कई इकसाम होती हैं। वॉइस डाटा रिकॉर्डर बिल्कुल इस तरह की चीज होती है जिस तरह एक हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स होता है। इसी तरह जहाज का भी जो है ना वो VDR होता है, वॉइस डाटा रिकॉर्डर होता है। इसको VDR कहते हैं, उसको ब्लैक बॉक्स कहते हैं। VDR का वो डाटा जो कि आप अपने पास सेव कर सकते हैं पेन ड्राइव में, वो आपने पेन ड्राइव डालनी है, उसको सेव करना है, वो 2-3 मिनट लगाता है, सारा डाटा सेव कर देता है। लेकिन उसके बाद जो VDR का अपना कैप्सूल है उसके ऊपर आप रिकॉर्डिंग चलने रहने देते हैं। वो जितनी रिकॉर्डिंग करता है करता रहे, जब डूबेगा तो ऑफकोर्स ड्राइवर्स जाके और आराम से उस ब्लैक बॉक्स को, ये जहाज के ब्लैक बॉक्स को, बहरी जहाज के ब्लैक बॉक्स को निकाल सकते हैं, VDR को निकाल सकते हैं और डाटा रिट्रीव किया जा सकता है। लेकिन अगर आपके पास इतना वक्त है और वक्त इस चीज़ की इजाज़त देता है तो आपने वो VDR का डाटा भी रिट्रीव करना होता है, ताकि अगेन बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हो तो सबको पता हो कि क्या बातें चल रही थी, जहाज की स्क्रीन पे क्या क्या नजर आ रहा था, जहाज कहाँ चल रहा था, कहाँ नहीं था चल रहा, सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड
जो है वो आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद ऑफ कोर्स एक चीज़ को तो आप भूल ही नहीं सकते, और वो चीज़ ये है कि जब आप इस किस्म की सिचुएशन में आते हैं तो आपने मे डे सिग्नल ट्रांसमिट करना होता है। अगेन मैं बार बार रेफरेंस दे रहा हूँ उसी का, टाइटैनिक का, क्योंकि उसमें ये चीज़ें काफ़ी इस्तेमाल हुई थी। अगर आपने कैप्टन फिलिप्स देखा है तो उसमें भी ये चीज़ें इस्तेमाल हुई थी। मे डे मे डे मे डे मे डे का मतलब है कि हम डिस्ट्रेस में हैं, आए और हमें बचाएं। चैनल 16 पे ट्रांसमिट किया जाता है तो आपने वो भी ऑफ कोर्स स्टार्ट कर देना है। उसके बाद जहाज के ऊपर एक और चीज़ होती है, उसको कहते हैं सार्ट, सर्च एंड रेस्क्यू रडार ट्रांसपॉन्डर। ये दो होते हैं जहाज के ऊपर, एक पोर्ट साइड पे एक स्टारबोर्ड साइड पे। आपने ये भी अपनी लाइफ बोट्स में लेके जाना होता है। इसका फायदा ये होता है कि जब आप लाइफ बोट अपनी उतारेंगे तो आप इस चीज को यानी कि सार्ट को आप अपनी लाइफ बोट के ऊपर लगा देंगे। इससे होगा क्या कि जो भी शिप सर्च एंड रेस्क्यू कर रहे होंगे उनको एक होमिंग सिग्नल देगा, यानी उनको ये बताएगा कि जी मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, सर्वाइवर यहाँ पे मौजूद है, आप आए और इस जगह पे आके जो है आप हमें बचा लें। ये कंटिन्यूसली सिग्नल दे रहा होता है। आजकल एआई सार्ट आ गया है, पहले जमाने में रडार का सार्ट हुआ करता था। जो भी आपके पास वो आपने लेके तो अपने साथ जाना है। देन देयर इज अनदर थिंग, उसको कहते हैं ईपर, इमरजेंसी पोजीशन इंडिकेटिंग रेडियो बीकन। ये भी आपने अपने साथ कैरी करना होता है। इसका मकसद जरा सा डिफरेंट होता है। सार्ट जो है वो उन तमाम जहाजों को जो सर्च एंड रेस्क्यू के लिए आ रहे हैं उनको हेल्प करता है। ईपर जो है ना वो आपकी पोजीशन सैटेलाइट को ट्रांसमिट करता है, और सैटेलाइट से वो फिर सारे रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर्स को जाती है, जिनको के पता चल जाता है कि यार फलां जहाज ABC कहीं पे डूब गया है और उसके जो सर्वाइवर्स हैं उन्होंने एक सैटेलाइट पोजीशन दी है। एंड देन दे मोबिलाइज ऑल द वेसल्स, ऑल द एसेट्स दैट दे कैन टू रेस्क्यू द पीपल फ्रॉम द शिप। तो ये चीज़ तो लगातार ही जारी रहती है। आप मेडे देना ना तो बंद करते हैं और ना ही इवन जहाज डूब जाए आपका मेडे चलता रहता है। आप अपने इनमारसैट सी से, फ्लीट 77 से, फ्लीट ब्रॉडबैंड से, वीसैट से, ईपर्प से, सार्ट से, हर तरीके से आप पूरी दुनिया को बताते रहते हैं कि जी वी आर इन डिस्ट्रेस, कम एंड डू समथिंग। अब जहाज पे सिंक हो रहा है, आपने उसको छोड़ना तो है। आप एक और चीज जो कि जहाज सिंक होने से पहले नहीं छोड़ते जहाज के ऊपर, वो होता है जहाज का कैश। डिपेंडिंग अपॉन द शिप, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी, कुछ के पास कम होते हैं, कुछ के पास ज्यादा होते हैं, कुछ के पास नहीं भी होते। तो अगर जहाज का वो सारा कैश आपके पास मौजूद है तो आपने फिर करना ये है कि उस सारे के सारे कैश को आपने अपने साथ कैरी करना होता है। और उसके बाद अगेन वैसे तो इस चीज को कंटिन्यूसली डेफर किया जाता है कि आप उसकी परवाह ना करें। अगर आपके कोई पर्सनल वैल्यूएबल आइटम्स हैं तो आप उनकी परवाह बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वो ऑफ कोर्स आपको इंश्योर्ड होते हैं सारे के सारे, आपको बाद में वापस उनकी बराबर कीमत मिल जाती होती है, तो उसका तो कोई इतना इशू नहीं होता। लेकिन अगर फिर भी कोई बंदा कोई कैरी करना चाह रहा है तो छोटा मोटा कोई आइटम अपने साथ कैरी कर ले। अब अपना मोबाइल, कैश, ये वो हर चीज़ आप अपने साथ ऑफ कोर्स कैरी नहीं कर सकते, और ना ही वो तमाम चीज़ें आपको लाइफ राफ्ट में खास तौर पे लेके जाने की इजाज़त होती है, क्योंकि वो तमाम चीज़ें जो कि पॉइंटी होती हैं वो लाइफ राफ्ट को डैमेज कर सकती हैं। और फिर खुदा न खास्ता जहाज तो आपका गया, लाइफ राफ्ट भी चला गया और आप लाइफ राफ्ट के अंदर बैठे हुए हैं, तो फिर आप कहाँ जाएंगे? फिर ऑफ कोर्स आपके पास जगह नहीं होती, तो वो चीज़ आप अपने साथ नहीं लेके जाते। लेकिन कुछ छोटी मोटी चीज़ एक आध अगर कैप्टन अलाउ करना चाहे तो बंदा अपने साथ कैरी कर सकता है। देन कम्स द शिप्स इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ कोर्स जहाज के क्रू के ही अगेन होते हैं। उनके सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी होता है, उनके पासपोर्ट्स होते हैं, सीमेन सर्विस बुक्स होती हैं, सब की सब जहाज के कप्तान के पास होती हैं। मेरे जहाज पे सब की सब मेरे पास रखेंगे। ये सब की सब चीज़ें आपने अपने साथ कैरी करनी है। यूजुअली मैं एक ऑफिसर डेजिग्नेट कर देता हूँ कि जब भी आपको जनरल इमरजेंसी सिग्नल साउंड किया जाएगा तो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं और आपने फटाफट उठाकर बोर्ड के पास पहुंच जाना है। उसके बाद जब बिल्कुल आखिरी लम्हात आते हैं तो चीजें आहिस्ता आहिस्ता आप सीरियस होना शुरू होगी ना। अब आपको लग रहा है कि बिल्कुल जहाज के बिल्कुल आखिरी लम्हात आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं होऊंगा किसी की जगह पे, खुदा ना खास्ता, तो इंजन रूम में जितने भी अफराद मौजूद हैं, चाहे वो सुबह ड्यूटी पे ही है, मैं उनको बोलूंगा जी आप इंजन रूम अनमैन करें, हर चीज़ बंद करें, स्टॉप करें और आप लाइफ बोट स्टेशन पे चले जाएं। सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी पावर ऑन रहेगी जो कि मुझे ब्रिज पे पावर सप्लाई देती रहेगी। उसके बाद जो ब्रिज पे आपका AB होगा, एक आपके पास AB होता है ना, एबल सीमैन, एक आपके पास ड्यूटी ऑफिसर होता है और एक कैप्टन तो होता ही होता है ब्रिज के ऊपर। एडिशनल ड्यूटी ऑफिसर भी होता है। एडिशनल ड्यूटी ऑफिसर को ऑफ कोर्स मैं उससे पहले भेज दूंगा कि जी आप भी जाएं, आपकी भी जरूरत नहीं है, गेट रेडी, अपनी लाइफ जैकेट पहने, अपनी तमाम चीजें अपने साथ रखें और जाके वहां पे स्टैंड बाय हो जाए। एंड व्हेन आई एम श्योर कि यार खुदा ना खास्ता अब वक्त ज्यादा नहीं बचा, तो दैट इज द टाइम व्हेन आई विल टेल द पीपल कि अब आप बोर्ड कर लें दोनों के दोनों लाइफ बोट्स को, और दोनों के दोनों लाइफ बोट्स में बैठ के आप सुकून करें, अपने आप को बिल्कुल वेल सेटल कर लें और लोगों को ब्रीफ कर दें। जहाज के रेगुलेशंस के मुताबिक जहाज का कप्तान वो आखिरी आदमी होता है जिसने जहाज छोड़ना होता है। तो खुदा ना खास्ता ऐसी कुछ सिचुएशन आएगी तो लास्ट पर्सन टू लीव द ब्रिज विल बी द कैप्टन। वो जाके अपनी लाइफ बोट के अंदर बैठेगा और जब अपनी लाइफ बोट के अंदर बैठ के वो कंफर्टेबल हो जाएगा, उसको लगेगा कि बस ठीक है, दिस इज द एंड, अब शायद मजीद कुछ और हो नहीं सकता, तो फिर वो सबको वर्बल ऑर्डर देगा, अबैंडन शिप। अबैंडन शिप एक ऐसा वाहिद ऑर्डर है जो कि किसी बेल पे, किसी चीज पे ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता। आप उसको या तो जहाज के PA सिस्टम पे बोल सकते हैं, या वॉकी टॉकी पे बोल सकते हैं, और या फिजिकली जाके बंदों को बोल सकते हैं। अबैंडन शिप का ऑर्डर जब तक आपको ना मिले आप अपनी लाइफ बोट्स को उतार नहीं सकते। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक पुरानी स्टोरी सुनाई थी, टाइटैनिक का शिप था, ब्रिटानिक के ऊपर ये प्रॉब्लम हुआ था कि जहाज के कप्तान ने अबैंडन शिप नहीं कहा था,
लेकिन जहाज के लोगों ने अपनी लाइफ बोट्स उतार दी थी और फिर वही लोग जो है जाके जहाज के प्रोपेलर के अंदर फंस गए थे और मर गए थे। तो उसमें कप्तान साहब की कोई गलती नहीं थी, उन्होंने तो ऑर्डर दिया ही नहीं था, लोगों ने लाइफ बोट्स उतार दी थी। तो आपने लाइफ बोट्स तब तक नहीं उतारनी होती जब तक जहाज का कप्तान ये ना बोले कि अबैंडन शिप या उसका डेप्यूटी। तो फाइनल ऑर्डर विल बी गिवन अबैंडन शिप कि जी अब जहाज को आप छोड़ दें और आपने अपनी लाइफ बोट्स पानी में उतार देनी है। लेकिन जब लाइफ बोट्स आप अपनी पानी में उतारते हैं तो कहानी वहीं पर खत्म होती नहीं है। जब बोट्स पानी में उतर जाएं तो फिर अगला मरहला शुरू होता है और अगला मरहला शुरू ये होता है कि आपका जहाज डूब रहा है। जहाज जब डूबता है तो जहाज सक्शन क्रिएट करता है, वैक्यूम क्रिएट करता है। अगर आपकी लाइफ बोट जहाज के पास होगी तो इस चीज के बावजूद कि आप जहाज छोड़ चुके हैं और अपनी लाइफ बोट्स पे जा चुके हैं, वो जहाज आपको फिर भी सक इन करेगा, वेंचुरी बनेगी, वैक्यूम बनेगा और आप फिर भी डूब जाएंगे। तो इससे सबसे पहला काम आपने क्या करना होता है, अपनी बोट्स को जहाज से दूर लेके जाना होता है। डूबते जहाज के पास आपने नहीं ठहरना होता। मुहावरा सुना है ना, डूबते जहाज के पास कोई नहीं ठहरता। इसकी वजह यही है। अगेन मैं आपको बार बार टाइटैनिक का इसलिए रेफरेंस दे रहा हूँ कि एक ऐसी फिल्म है जो कि ऑलमोस्ट तकरीबन सभी ने देखी हुई है। तो उसमें भी आपने ये चीज गौर की होगी कि जब जहाज डूब रहा था तो जहाज की लाइफ बोट्स है वो जहाज से दूर चली गई थी, क्योंकि आप जहाज के पास नहीं रहना चाहते और ना ही आपको रहना चाहिए। तो आपने अपनी बोट्स को जहाज से दूर लेके चले जाना है, जहाज के पास आपने नहीं रखना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि आपने अपने तमाम एसेट्स को वापस इकट्ठा करना है। अगर लाइफ राफ्ट इस्तेमाल हुए थे तो लाइफ बोट्स इस्तेमाल हुई तो ये तमाम के तमाम अपने आप को एक सर्कल में बांध लेंगे। सर्कल में ना भी हो तो कम से कम लाइन में बांध लेंगे। इसका फायदा ये होता है कि हमारे जहाजों के जो रडार होते हैं ना, वो काफी दूर तक उनकी रेंज होती है, काफी दूर तक वो टारगेट को पिक कर सकते हैं। अगर आप सबके सब इकट्ठे होंगे तो आपका टारगेट रडार के ऊपर एक बड़ा टारगेट आएगा और जहाज आपको मिस नहीं कर सकेगा। कोई भी जहाज जो वहां से गुजर रहा होगा या इवन अगर कोई सर्च एंड रेस्क्यू वाले लोग वहां से आ रहे होंगे तो आपको मिस नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपका बड़ा टारगेट आ रहा होगा। तो आप सबने इकट्ठे रहना है। कई कई ऐसे केसेस भी हुए कि लोगों को कई कई दिन पानी में रहना पड़ा और कई ऐसे केसेस भी हुए कि चंद घंटों में लोगों को जो है वो पानी से रेस्क्यू कर लिया गया। इट डिपेंड्स फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन एंड फ्रॉम एरिया टू एरिया। और आगे की मजीद बातें बता के मैं आपको बोर नहीं करना चाहता कि आगे मजीद रेस्क्यू से कैसे काम लिया जाता है। अगर खुदा ना खास्ता आपको समंदर में काफी ज्यादा दिन रहना पड़ जाए तो फिर क्या होता है। लेकिन बहरहाल अगर आप इस मौजू पे वीडियो देखना चाह रहे हो कि आपने जहाज छोड़ दिया है, आप लाइफ बोट के अंदर मौजूद हैं और आपको काफी सारे दिन उस लाइफ बोट के अंदर गुजारने पड़ रहे हैं, तो उसके अंदर क्या क्या एक्शन लिए जाते हैं, लगता है इंटरेस्टिंग है। वैसे अगर आप इस बारे में जानना चाह रहे हो तो मुझे बताइएगा जरूर कमेंट्स में, देन आई विल थिंक अबाउट मेकिंग अ वीडियो अबाउट इट। तो बहरहाल ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, इंफॉर्मेटिव भी लगी होगी। अगर आपको कोई चीज अच्छी लगी हो, बेहतर लगी हो, कोई नई चीज जानने को सुनने को मिली हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दिस इज द नेम ऑफ द गेम ऑन यूट्यूब। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। With tons of love to my Orange Shorts family and to be Orange Shorts family, this is me Zahid Nisar। आप लोग देख रहे हैं Orange Shorts और अगली वीडियो तक